हेलो स्टूडेंट्स। बेटा जब हम आपस में बातचीत करते हैं तो हम ये तो नहीं है कि किसी भी सेंटेंस को हम किसी भी वाक्य को लगातार बोलते जाते हैं, 2-3 वाक्यों को लगातार बोलते जाते हैं, बीच में कभी कभी हम रुकते हैं, है ना। तो उस रुकना शब्द को जिस चिन्हों से प्रयोग किया जाता है उनको विराम चिन्ह कहते हैं। विराम का अर्थ है रुकना, ठीक है। लिखते समय अपनी बात को बोलने में तो हम यूज नहीं करते। बोलने में तो आप ये तो नहीं बोलोगे कि मैं एक लड़का हूँ विराम चिन्ह, है ना, ऐसे पूर्ण विराम, ऐसा कुछ तो नहीं बोलते। वो तो हम अकॉर्डिंगली अपनी भाषा में बोलते रहते हैं। लेकिन लिखते समय हम अपनी बात को सही समझाने के लिए हम जिन चिन्हों का विराम के रूप में प्रयोग करते हैं उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं, ठीक है। अब आपके पास ये अनुच्छेद लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे विजयनगर में एक राजा राज्य करता था, उसके 3 बेटे थे, तीनों आपस में झगड़ते रहते थे। एक दिन राजा ने बेटों को पास बुलाकर कहा, तुम अपनी आपस में क्यों झगड़ते हो? तुम्हें आपस में मिलकर रहना चाहिए। आपको कुछ ना कुछ इसमें कमी लग रही होगी, है ना। मतलब एक जैसा लिखा हुआ है, किसी कहीं भी कुछ नहीं लगा हुआ। लेकिन हम पहले विराम चिन्हों को समझेंगे, फिर उसके बाद अकॉर्डिंग टू दिस हम यहाँ पे विराम चिन्ह पढ़ेंगे। पहले है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे पूर्ण विराम। जब हमारा कोई सेंटेंस, जब हमारा कोई वाक्य कंप्लीट होता है, पूरा होता है, तब हम पूर्ण विराम लगाते हैं, पीछे डंडी लगाते हैं, ठीक है। जैसे आपका नाम अजय है। आप किसी को बोल रहे हो आपका नाम अजय है, या मेरा नाम अजय है, ऐसे करो, मेरा नाम अजय है। सेंटेंस कंप्लीट हो गया तो हमने लास्ट में पूर्ण विराम लगाया, थोड़ी सी दूर जाके स्टैंडिंग लाइन, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया हमारा। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में हम दूसरा सेंटेंस शुरू करेंगे। तो हमारा ये कंप्लीट हो गया, तो हमने विराम, पूर्ण विराम लगाया। अल्प विराम, अल्प विराम का चिन्ह है ये छोटा सा कोमा। जब हम थोड़ी देर के लिए रुकते हैं, जैसे मैं बाजार से केला संतरा, मैं बाजार से केला संतरा और अमरूद लाया। अब बोलने में देखो आप, मैं बाजार से केला संतरा, तो केला के बाद हम थोड़ा सा रुक रहे हैं, ज्यादा नहीं रुक रहे हैं, थोड़ा सा रुक रहे हैं, तो यहाँ पे कॉमा है, केला संतरा और अमरूद लाया, ठीक है। अब प्रश्न चिन्ह, प्रश्न चिन्ह तो आपको पता है, ये क्वेश्चन मार्क, है ना। आप कैसे हैं, आप कैसे हो, क्वेश्चन। हमने क्वेश्चन पूछा किसी से, तो पीछे हमारा क्वेश्चन मार्क आ गया, प्रश्न चिन्ह आ गया। ये आपका हो गया प्रश्न चिन्ह। विस्मयादि चिन्ह, विस्मयादि बोधक चिन्ह, विस्मयादि बोधक चिन्ह मतलब किसी खुशी को प्रकट करने के लिए, दुख को प्रकट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसको क्या कहते हैं, विस्मयादि। इसका कौन सा चिन्ह होता है, स्टैंडिंग लाइन और नीचे छोटा सा बिंदु, ठीक है। अगर हम किसी चीज के लिए, जैसे छी छी वह तो गंदा है, ठीक है, या हाय मैं मर गई, जैसे बोलते हैं, बोलने में आ जाता है, तो हाय के बाद ये वाला चिन्ह लगेगा, ठीक है। हाय वह कितना सुंदर है, अरे यह आपने क्या किया, अरे उसके बाद ये लग जाएगा, अरे
यह आपने क्या किया, या आपने किया है, ये आपने बनाया है, यह आपने बनाया है। अरे यह आपने बनाया है ना। तो किसी हैरानीजनक को कुछ करने के लिए या खुशी को प्रकट करने के लिए हम विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, इसका प्रयोग। ठीक है, स्टैंडिंग लाइन, नीचे छोटा सा बिंदु। अब है उसके बाद उद्धरण चिन्ह। ये एक गहरा उद्धरण चिन्ह होता है, एक दोहरा। ठीक है, अब इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? इसका प्रयोग होता है जैसे हम किसी भी बुक के लिए या किसी भी मेन चीज के लिए, जैसे हम कहते हैं गीता में लिखा हुआ था, तो हमने इसको किसी मेन चीज को, किसी को अलग करने के लिए, उसको मेन बनाने के लिए सेंटेंस में, तो हम इसमें लिखेंगे गीता में, तो हम गहरा उद्धरण चिन्ह लगाएंगे। आगे समझ में। और जो दोहरा उद्धरण चिन्ह है वो कहाँ पर लगता है? जब हम किसी को कोई बात कहते हैं, ठीक है, किसी को कोई बात कहने के लिए या कहावत के लिए यूज किया जाता है दोहरा उद्धरण चिन्ह। अब आपके हो गए पूर्ण विराम, अल्प विराम, प्रश्न चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। ठीक है, अब मैंने आपको पहले बताया था ये वाला अनुच्छेद। अब इस अनुच्छेद में हम इसमें से क्या लगाएंगे? विराम चिन्ह। कौन कौन से लगेंगे? देखो, विजयनगर में एक राजा राज्य करता था, मतलब ये कंप्लीट हो गया यहाँ पे एक सेंटेंस। तो यहाँ पे हमारा हो गया पूर्ण विराम। उसके 3 बेटे थे, पूर्ण विराम कंप्लीट हो गया। फिर आगे तीनों आपस में झगड़ते रहते थे, पूर्ण विराम। एक दिन राजा ने बेटों को पास बुलाकर कहा, कहा के लिए हमने कौन सा किया था? कहने के लिए, बात कहने के लिए दोहरा। कहा के बाद पहले कॉमा, फिर ऊपर से 2 दोहरा। तुम आपस में क्यों झगड़ते हो? कॉमा। ठीक है, क्योंकि हम थोड़ा सा रुके हैं यहाँ पे, तो अल्प विराम। तुम्हें आपस में मिलकर रहना चाहिए। अब यहाँ पे हमने पूर्ण विराम, उसके बाद यहाँ पर हमने क्या कर दिया इसको, अगर हम यहाँ पे शुरू कर रहे हैं, यहाँ पे हमें खत्म भी करना है, तो लास्ट में हमने ये कर दिया खत्म। यहाँ से हमने शुरू किया उद्धरण चिन्ह। देखो उद्धरण चिन्ह यहाँ पे अगर खत्म करते हैं तो यहाँ पे हम शुरू करते हैं, यहाँ पे हम खत्म करते हैं। इसी तरह ये तो यहाँ पे ये सेंटेंस शुरू हुआ, तुम आपस में क्यों झगड़ते हो? तुम्हें आपस में मिलकर रहना चाहिए। ये यहाँ पे खत्म हो गया। अब आप पढ़ के देखो तो कितना आपको ठीक लगेगा। पहले आप कोई कुछ भी नहीं लगा हुआ था, अब यहाँ पे हमारे यहाँ पे पूर्ण विराम, एक पूर्ण विराम यहाँ पर आया, एक पूर्ण विराम यहाँ पर आया आपका, एक पूर्ण विराम यहाँ पर आया। ठीक है, उसके बाद आपके आ गए उद्धरण चिन्ह और यहाँ पर अल्प। ठीक है, ये आपका इस तरह से अनुच्छेद जैसे आप लिखते हो अपना अनुच्छेद कोई भी, तो उसमें भी आप लगाते हो ना, इसी तरह से आपको कंप्लीट करना है। ओके बेटा, आगे समझ में ये आपके 5 ये पूर्ण विराम, अल्प विराम, प्रश्न चिन्ह, विस्मयादिबोधक और उद्धरण चिन्ह। ठीक है बेटा, ओके बेटा, थैंक्स बेटा।